नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए थे। ये डिसाइड हुआ था हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल होगी। 10 सालों तक आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी हैदराबाद रह सकती है, लेकिन 10 सालों के अंदर अंदर आंध्र प्रदेश को अपनी नई कैपिटल बनानी होगी। तो उस समय शिवा रामकृष्णा कमेटी गठित की गई थी, जिसने कहा था कि डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि 3 कैपिटल्स होनी चाहिए, उन्होंने सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटल्स की बात कहा था। शिवा रामकृष्णा कमेटी ने एक बात ये जरूर कही थी कि अमरावती के आसपास का जो ये रीजन है ये काफ़ी फर्टाइल है, यहाँ पे कैपिटल ना बनाई जाए इस फर्टाइल एरिया में। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पैनल की रिकमेंडेशंस को इग्नोर कर दिया और यहाँ पर 33,000 एकड़ लैंड को एक्वायर किया गया अमरावती में कैपिटल इस्टेब्लिश करने के लिए। तो उस समय देखो, जगन मोहन रेड्डी जो आज के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा कोई विरोध है अमरावती में कैपिटल को लेके। यहाँ पर किसानों ने विरोध किया था, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो किसानों के समर्थन तक के लिए नहीं आए। उन्होंने जब चुनाव लड़ा इस बार, उन्होंने मैनिफेस्टो में भी ये नहीं बोला कि हम 3 कैपिटल्स इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन अब जबकि उनकी सरकार बनी है तो उन्होंने कहा कि हम एक नहीं 3 कैपिटल बनाना चाहते हैं। एक विशाखापट्टनम में, एक कुर्नूल में और एक अमरावती में। विशाखापट्टनम में होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल जहाँ से सरकार चलेगी, कुर्नूल में जुडिशियल कैपिटल और लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी अमरावती में। तो ये प्लान है जगन मोहन रेड्डी का, जो अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एक कमेटी भी गठित की, जीएन राव कमेटी ने वो सारी बातें बोली हैं जो इन्होंने अपने प्रपोजल में रखी थी। आप सिंपल भाषा में यूँ कह सकते हो कि जीएन राव कमेटी जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए थी, क्योंकि जो चाहते थे जगन मोहन रेड्डी वो सारी बातें उनके द्वारा रेकमेंड कर दी गई हैं। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, मेन रीज़न ये है, अगर अमरावती एक फुल फ्लैज कैपिटल बन गई अच्छे से सिंगापुर मॉडल के आधार पर, जैसा चंद्रबाबू नायडू चाहते थे, तो फिर वर्षों तक लोग चंद्रबाबू नायडू को याद रखेंगे कि इन्होंने अमरावती कैपिटल को डेवलप किया। ये नहीं चाहते जगन मोहन रेड्डी। वो नहीं चाहते कि सालों साल तक लोग चंद्रबाबू नायडू को याद रखें कैपिटल डेवलप करने के लिए। वो ये चाहते हैं कि अलग अलग रीजन्स में, आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, नॉर्थ में भी साउथ में भी कैपिटल इस्टेब्लिश की जाए और लोग मुझे भी याद रखें। लेकिन इस चक्कर में देखो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है अमरावती में। हाईकोर्ट बन चुकी है, सेक्रेटरीट बन चुका है, और ऐसी स्टेज पर आकर ये बोलते हैं जगन मोहन रेड्डी कि नहीं, हम सिर्फ अमरावती में नहीं 2 और जगह भी कैपिटल इस्टेब्लिश करेंगे। भाई बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा इससे रिसोर्सेज का, अगर आप इस स्टेज पे आके ऐसा निर्णय लेते हो। और देखो, अलग अलग जगहों पर कैपिटल इस्टेब्लिश करना, मतलब एक स्टेट में 3 कैपिटल इस्टेब्लिश करना, ये थोड़ा सा फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि जो कर्मचारी है वो एक शहर से दूसरे स्थान पर आते जाते रहेंगे। इससे और भी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा सरकार का, क्योंकि देखो जहाँ पे सेक्रेटरीट है वहाँ पे कोर्ट है और वहीं पर असेंबली है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी आसानी रहती है। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया, डिटेल से इन सब चीज़ों की स्टडी नहीं हुई। बस एक ही बात को ध्यान में रखा गया कि अगर एक कैपिटल डेवलप हुई अमरावती तो सारा श्रेय जाएगा चंद्रबाबू नायडू को, मुझे श्रेय नहीं मिलेगा। और इसीलिए जगन मोहन रेड्डी अब आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं साउथ अफ्रीका के मॉडल के आधार पर। एक हिस्टोरिकल रेफरेंस देते हैं राइटर, वो बोलते हैं 1953 में जब मद्रास से अलग हुआ था ये तेलुगु स्पीकिंग स्टेट आंध्र प्रदेश, तो उस समय 3 सालों के लिए कुर्नूल कैपिटल थी। लेकिन बाद में हैदराबाद ऐड हो गया 1956 में, तो हैदराबाद कैपिटल हो गई। आगे फिर ये भी बोला जाता है कि किसान भी विरोध कर रहे हैं, बिल्डिंग्स ऑलरेडी बन चुकी हैं अमरावती में हाई कोर्ट की और सेक्रेटरीट, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसलिए फिर से विचार करना चाहिए जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट को कि आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल्स बनाने का जो प्लान है वो अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।